ओके, वेलकम बैक एवरीवन। आज नेक्स्ट लेसन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का लेसन काफ़ी मज़ेदार है। ये एक डिफरेंट जेनर का लेसन है। हाँ, दैट इज़ कॉल्ड ब्लूज़। एक्चुअली आई लव ब्लूज़। तो मुझे लगा कि अब आप लोग इतने दूर आ चुके हैं कि आपको कुछ ब्लूज़ का स्टेप्स बजाना चाहिए। ये ब्लूज़ क्या है? इट्स ए जेनर ऑफ म्यूज़िक। लाइक आप इंडियन क्लासिकल सुनते होंगे तो बहुत सारा राग सुनते होंगे, यमन, भैरवी, चारुकेसी, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स एंड जेनर्स। तो इसी तरह जब आप वर्ल्ड वाइड जाओगे तो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग म्यूज़िक्स हैं। तो उसी में एक आता है ब्लूज़। ब्लूज़ के भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। आप जब सुनोगे टेक्सास ब्लूज़, कैनेडियन ब्लूज़, ब्लू ग्रास, 12 बार ब्लूज़। तो अभी उतना आगे डेप में नहीं जाना है। अभी आपको मैं सिंपल बताऊंगा। एक ब्लूज़ का छोटा सा रिफ है, मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ, तब इसका थ्योरीज बताऊँ। ये मैं जोर से प्ले किया हूँ लास्ट में, ये बताऊँगा रीजन। यही है ब्लूज़ का फील जो आपको सकाटो सकाटो में इतने दिन से बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअल सकाटो है, ये आप तो जानते हैं। अब नोट्स के साथ सकाटो ये फील आना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा सारा कुछ, तो आप जान लो। ये पहले मैं ब्लूज़ के बारे में बताया था। ब्लूज़ इज कंट्री म्यूज़िक। कंट्री म्यूज़िक इज़ डिफरेंट जनर। मतलब कंट्री का म्यूज़िक है जो साउथ अफ्रीकन वगैरह सब या साउथ अमेरिकन वगैरह सब प्ले करते हैं। एक्चुअली डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर आई लव ब्लूज़। आपका अगर आप बॉलीवुड गिटारिस्ट है तो आपको ब्लूज़ आना काफ़ी ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं ब्लूज़ प्ले करता हूँ और आई एम लर्निंग जैज़ राइट नाउ इन कोलकाता। तो ये ब्लूज़ क्या है? ये सफल रिदम है। सफल रिदम का ये आता है। सफल रिदम क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ स्विंग। जैसे आप नॉर्मल 4x4 प्ले करते हैं, तो ब्लूज़ का एक रिदम होता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है, जिसमें आप ब्लूज़ और या जैज़ में कॉमन रहते हैं। ये सफल रिदम्स होते हैं, इसको हम लोग स्विंग भी बोलते हैं। यानी इसका रिदम बहुत सारे इंडियन गाना में भी लाइक इम्तिहान हो गई इंतजार की, ये सफल है। बहुत सारे बॉलीवुड गाने हैं। या फिर आप पुकारता चला हूँ मैं, ये भी सफल है। लेकिन इसमें ब्लूज़ प्ले नहीं है, लेकिन रिदम स्टाइल इसका सफल है। आई मीन स्विंग है। तो ये होता है ब्लूज़। आप ब्लूज़ को अच्छे से जानने के लिए आपको ब्लूज़ के गाने सुनने पड़ेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप उनको सुनिए। जैसे इंडिया में एहसान नूरानी सर हैं, वो ब्लूज़ के काफ़ी पॉपुलर गिटारिस्ट हैं। और बाहर में बीबी किंग्स के गाने सुनिए, लेट बीबी किंग्स या एरिक क्लैप्टन इज़ माई फेवरेट। और जॉन मेयर, मैं इनको भी सुनता हूँ काफ़ी। और बहुत सारे रॉक एंड रोल ब्लूज़ में आप चक बेरी को सुन सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं। स्पेशली एरिक क्लैप्टन सर माई मोस्ट फेवरेट ब्लूज़ रॉक ब्लूज़ प्लेयर है वो। मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो आज थोड़ा सा एक ब्लूज़ का रिफ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्विंग है ये। स्विंग आप समझ गए? स्विंग इसी को बोलते हैं। तो ये स्विंग रिदम का है। इसी पे आपको ये सकाटो में बताऊंगा क्या है। ठीक है, 8th नोट पे आपको स्विंग करना है, सकाटो के साथ प्ले करना है, तभी वो फील आएगा ब्लूज़ और जैज़ का। ये कॉमन होता है। अगर आप एक सफल रिदम को क्रिएट कर रहे हो, रिदम क्रिएशंस कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन द 8 नोट, कि आपका 8 नोट किस तरह से साउंडिंग कर रहा है और आप उसको किस तरह से छोड़ रहे हो। और ये लूप साइड साउंड जो आता है, जो वेरी कॉमन होता है ब्लूज़ और जैज़ के रिदम स्टाइल्स में, तो ये ब्लूज़ का फील आपको दिखाता है ब्लूज़ प्लेइंग का। आपको ब्लूज़ प्ले करने से पहले मेरे कॉपी पेस्ट करने के अलावा आप ब्लूज़ के गाने सुनिए। जस्ट गो ऑन गाना.com और अमेजन प्राइम म्यूज़िक एंड लिसन ब्लूज़ आर्टिस्ट, या आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, कहीं भी, नो स्पॉन्सर्स। तो ये है। और सकाटो मीनिंग क्या होता है? सकाटो मीन्स होता है, आपको मैं पहले से बजा ही रहा हूँ इतने दिन से, और फिर से बताता हूँ। ये सकाटो में राइट हैंड टेक्निक का रहता है। अब आपको नोट्स के साथ सकाटो क्या प्लेइंग करना है? ये थोड़ा सा फोर्स प्लेइंग होता है, मीन्स शार्प प्लेइंग, और एब्रप्टली प्ले करना। ये साउंड आना चाहिए। ये थोड़ा डायनेमिक्स है। ये फील्स है। तो आइए आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ मैं क्या प्ले कर रहा हूँ। रिदम आपका चलेगा डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप। ये आपको रिदम स्टाइल हो गया। दो वेरिएशन है। पहला डाउन अप डाउन अप अप, और स्लो में
या फिर डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप। ये वेरिएशन सेकेंड है। पहला वेरिएशन सिंपल, सेकेंड वेरिएशंस ये आप रिदम भी प्रैक्टिस करोगे। एक अगर आपके साथ एक गिटार प्लेयर ये ब्लूज फ्रील है। मैं पेंटाटोनिक में प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। अभी आपके लिए पेंटाटोनिक आप लोग कॉमन बजाए हुए हैं, इसी कारण मैं पेंटाटोनिक पे ये छोटा सा रिप्स तैयार किया हूँ आपके लिए। रिप्स एंड लिक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो ये भी एक लिक्स एंड रिप्स ही है, लेकिन ये ब्लूज़ में है। तो और ये स्टैकाटो प्लेइंग के साथ है। तो आपको बजाना क्या है, देखिए ये मैंने ओवर डबिंग लिया है यहाँ पे, जो आप हैमर ऑन बोलते हैं इसे। ये टाइमिंग है 1 and 2। इतना दूर आप समझो। 2 3 4। मैं अभी सिंगल नोट प्ले किया हूँ, लेकिन आपको स्टैकाटो प्लेइंग करना है। 1 2 3 ये चक 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 3 4 3 4। ये कुछ ज़्यादा लॉट प्ले हो गया, इतना लॉट नहीं प्ले करना है, लेकिन ये करना शार्पली प्ले करना आपको, और म्यूट भी करना है। ये सस्टेन नहीं जाने देना, ये आपको ये भी करना है। ऐसे भी आप चॉप कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा इको है, लेकिन इको मैं चलेगा, आप समझ लो लेसन्स। ये स्टैकाटो एक्चुअली क्या है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। ये डायनेमिक्स होता है प्लेइंग का, ठीक है। जब आप नोट्स को शार्पली प्ले करते हो, जब ये एडवांस स्टैकाटो है, पहले मैं आपको सिंपल स्टैकाटो बता दूँ, और ये नोट्स का स्टैकाटो है म्यूट के साथ। इधर भी म्यूट कर सकते हो इसको लूज करके, या फिर ये भी कर सकते हो, राइट हैंड से भी परकशंस कर सकते हो। ये अपोजिट ऑफ लिगाटो होता है। जैसे मैं आपको लिगाटोस का थ्योरी बताया था कि इसमें आप स्मूथ एंड कनेक्टेड प्ले करते हो, तो इसी तरह स्टैकाटो होता है। स्टैकाटो का समझ लो कि मोसेरा भाई है, सॉरी लिगाटो का मोसेरा भाई है। स्टैकाटो जो उसके ठीक अपोजिट एब्रप्टली और शार्पली प्ले होता है, तो उसे हम लोग स्टैकाटो बोलते हैं। तो ये राइट हैंड टेक्निक स्टैकाटो का डेवलपमेंट मैं आपको पहले से भी ट्रेंड कर चुका हूँ। आप मेरे लेसन्स को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ये आज के लेसन से बजाना क्या आपको, आइए देखते हैं। ये ओवर डबिंग वॉइस के साथ में, ये हैमर ऑन बोलो, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फिर एक ही बार प्ले करना, मैं आपको 2 बार प्ले करके, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट पे, देन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, यानी कि देन आपको सी मेजर पकड़ना है और स्टैकाटो के साथ ये प्ले करना है। देखो मैं यहाँ पर भी म्यूट कर रहा हूँ, तो ये और ब्लूज का फील देगा। या सिंपल में, लेकिन यहाँ पे जब ये आपका ब्लूज का एक छोटा सा लिक है, तो स्टैकाटो है। तो ये आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मेरे हिसाब से म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट द सब टाइटल्स। तो प्लीज़ नेवर नेगलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब टाइटल्स है म्यूज़िक के, यही सब फील्स लाता है और डायनेमिक्स लाएगा आपके जब रिकॉर्डिंग्स में आप जब जाओगे। ये डायनेमिक्स है, तो इसे आप नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये सब टाइटल्स हैं। जैसे मूवी के सब टाइटल्स होते हैं, उसी म्यूज़िक के भी ये सब टाइटल्स हैं। और स्टैकाटो का क्या स्टाफ नोटेशन में, लेजर्स में क्या लोगो यूज़ होता है या क्या सिंबॉलिक यूज़ होता है, मैं आपको वो छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो कि ये देखो, जब आपका ये लेज़र लाइन रहेगा
तो इस पे इस तरह का मार्किंग रहता है, ये स्टैकाटो होता है। शायद आपको मिरर व्यू दिख रहा हो, लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि जब लाइन पे ये हाफ रेक्टेंगल रहता है और जब ये डार्क रहता है तो ये स्टैकाटो होता है। गॉट इट? तब और ये इस तरह से ये फील रहता है, ये जो आप कर्व लाइन देख रहे हो, यानी कि आपको एडेप्टली प्ले करना है, शार्पली प्ले करना है स्टैकाटो को फील को। तो ये स्टैकाटो का फील है। तो लेट्स डू प्रैक्टिस। आई एम प्लेइंग वंस अगेन फॉर यू। आप लेसन समझ गए होंगे। और ये स्टैकाटो है। तो ये तो ऑल द बेस्ट। अभी 3:45 हो रहा है सुबह का, तो इसी समय मैं फ्री होता है एक्चुअली। तो आप लोग प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेसन और मज़ेदार है, सस्पेंडेड। मैं सस्पेंडेड का थ्योरी बताने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहे आप लोग नेक्स्ट लेसन के लिए। ऑल द बेस्ट। सी यू सून। बाय बाय।